प्रश्न 284। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ए. भारत छोड़ो आंदोलन। बी. दिल्ली चलो आंदोलन। सी. बहिष्कार आंदोलन। डी. खिलाफत आंदोलन। उत्तर डी. खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न 285। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? ए. नवंबर 1922। बी. अगस्त 1920। सी. अप्रैल 1919। डी. जुलाई 1921। उत्तर डी. जुलाई 1921। जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देनी चाहिए। दो 286 निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? ए. किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा। बी. छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए। सी. वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया। डी. मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। उत्तर डी. मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग ने कई शहरों में हड़ताल की और छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। प्रश्न 287। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? ए. होम रूल मूवमेंट। बी. स्वदेशी आंदोलन। सी. खिलाफत आंदोलन। डी. अगस्त क्रांति। उत्तर सी. खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया था। प्रश्न 288। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? ए. उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। बी. आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। सी. गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। डी. गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। उत्तर ए. उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। प्रश्न 289। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए. शौकत अली और मोहम्मद अली। बी. अरमान अली और मोहम्मद अली। सी. शौकत अली और अरमान अली। डी. शौकत अली और मुसाफिर अली। उत्तर ए. शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 290। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? ए. सी. आर. दास। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. सुभाष चंद्र बोस। डी. बी. आर. अंबेडकर। उत्तर ए. मोतीलाल नेहरू ने 1923 में सी. आर. दास के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था ताकि वे परिषद राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर सकें। प्रश्न 291। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी। बी. मोतीलाल नेहरू। सी. लाला लाजपत राय। डी.
महात्मा गांधी। उत्तर बी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी ताकि वे परिषद के अंदर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर सकें। प्रश्न 292। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. लाला लाजपत राय, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. दादा भाई नौरोजी। उत्तर ए. मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य परिषदों में चुनाव लड़कर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। प्रश्न 293। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? ए. कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी. मद्रास विश्वविद्यालय, सी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी. बंबई विश्वविद्यालय। उत्तर सी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। प्रश्न 294। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. वोमेश चंद्र बनर्जी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर डी. गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि व लोगों को समझने की सलाह दी थी। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न 295। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? ए. नील की खेती, बी. चमड़े का उत्पादन, सी. कपड़ा मिलों की हड़ताल, डी. नमक का उत्पादन। उत्तर ए. चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ पहला सत्याग्रह था। प्रश्न 296। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? ए. 1916, बी. 1918, सी. 1915, डी. 1917। उत्तर डी. महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह किया, जो उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। उत्तर डी. गोपाल कृष्ण। उत्तर डी. गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 297। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए. महात्मा गांधी, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. वल्लभाई पटेल। उत्तर डॉट ए. महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न 298। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? ए. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी. मुंबई विश्वविद्यालय।
उत्तर ए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। प्रश्न 299। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ए रास बिहारी घोष, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी चित्तरंजन दास, डी भूपेंद्र नाथ बोस। उत्तर सी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। प्रश्न 300। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ए सी आर दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर ए सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चुनावी राजनीति में भाग लेना था। प्रश्न 301। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1921, बी 1933, सी 1930, डी 1923। उत्तर डी 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न 302। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1927, बी 1920, सी 1923, डी 1928। उत्तर सी 1923। गया में 1922 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। प्रश्न 303। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? अ दांडी मार्च, बी मुंडा विद्रोह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। उत्तर सी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की जबरन खेती के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 304। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अ दांडी यात्रा, बी असहयोग आंदोलन, सी बारडोली सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह। उत्तर सी बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। प्रश्न 305। महात्मा गांधी में चंपारण आए थे? अ 1916, बी 1922, सी 1917, डी 1919। उत्तर सी 1917। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और वहां के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रश्न 306। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? अ दिल्ली, बी पटना, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। उत्तर सी लखनऊ। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था। प्रश्न 307। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अ अरुणा आसफ अली, बी मौलाना मजहरुल हक, सी राजकुमार शुक्ल, डी बटक मियां। उत्तर सी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया और उन्हें वहां की समस्याओं से अवगत कराया। प्रश्न 308।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अ. दिसंबर 1920, बी. मार्च 1919, सी. नवंबर 1913, डी. जनवरी 1915। उत्तर डी. जनवरी 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत। प्रश्न 309। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? ए. जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, बी. रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध में, सी. ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, डी. नील की जबरन खेती के विरोध में। उत्तर डी. नील की जबरन खेती के विरोध में। चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। प्रश्न 313। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ए. ग्राम स्वराज, बी. हिंद स्वराज, सी. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, डी. मेरे सपनों का भारत। उत्तर बी. हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग का विचार प्रस्तुत किया था। प्रश्न 314। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? ए. अहमदाबाद हड़ताल 1918, बी. रॉलेट सत्याग्रह 1919, सी. स्वदेशी आंदोलन 1905, डी. चंपारण सत्याग्रह 1917। उत्तर ए. अहमदाबाद हड़ताल 1918। गांधी जी ने अहमदाबाद हड़ताल 1918 में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। प्रश्न 315। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। ए. प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, बी. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सी. मशहूर हिंसा, डी. ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। उत्तर सी. असहयोग आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था और स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था। प्रश्न 316। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? ए. स्वदेशी, बी. अस्पृश्यता हटाना, सी. हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, डी. विदेशी वस्तुओं की खरीदी। उत्तर डी. असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया, अस्पृश्यता हटाने की पहल की और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। प्रश्न 317। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ए. खेड़ा, बी. बारदोली, सी. चंपारण, डी. दांडी मार्च। उत्तर सी. चंपारण। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जहां उन्होंने नील की जबरन खेती के खिलाफ संघर्ष किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न 318। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? ए. 1929, बी. 1927, सी. 1930, डी. 1928। उत्तर सी. 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था,
जो ब्रिटिश नमक कानून का विरोध था। प्रश्न 319, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? ए, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बी, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। सी, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। डी, इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। उत्तर बी, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। नमक आंदोलन के दौरान कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया था। प्रश्न 320, दांडी यात्रा के संबंध में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। बी, यह 78 स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ था। सी, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। डी, यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। उत्तर ए, गांधी जी और स्वयंसेवक प्रतिदिन लगभग 10 से 12 मील की यात्रा करते थे। प्रश्न 322, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? ए, 21 मई 1931। बी, 10 मई 1930। सी, 12 मार्च 1930। डी, 13 मार्च 1931। उत्तर सी, 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। प्रश्न 323, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा किस तारीख को समाप्त हो गई थी? ए, 6 अप्रैल 1930। बी, 4 अप्रैल 1930। सी, 7 अप्रैल 1930। डी, 5 अप्रैल 1930। उत्तर ए, 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। प्रश्न 3241930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई? ए, साबरमती। बी, दांडी। सी, बॉम्बे। डी, दिल्ली। उत्तर ए, साबरमती। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा गांधी जी द्वारा 1930 में नमक सत्याग्रह के तहत की गई थी। प्रश्न 325, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? ए, 1919। बी, 1922। सी, 1930। डी, 1954। उत्तर सी, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न 326, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए, 1919। बी, 1922। सी, 1930। डी, 1954। उत्तर सी, दांडी नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न 327, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब किया गया? ए, 1929। बी, 1930। सी, 1931। डी, 1928। उत्तर बी, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। प्रश्न 328, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ए, सरदार वल्लभभाई पटेल। बी, मदन मोहन मालवीय। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, अब्बास तैयबजी। उत्तर डी,
गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरासना नमक वर्क्स पर हमला करने का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। प्रश्न 329, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? ए. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न 330, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? ए. चौरी चौरा की घटना, बी. जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी, सी. दांडी यात्रा, डी. भगत सिंह की फांसी। उत्तर सी. दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। प्रश्न 331, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितनी मील की पैदल यात्रा थी? ए. 240, बी. 300, सी. 250, डी. 280। उत्तर ए. 240। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 240 मील की यात्रा थी। प्रश्न 332, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ए. पोरबंदर, बी. नवसारी, सी. सूरत, डी. कच्छ। उत्तर डी. कच्छ। दांडी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। प्रश्न 333, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए. ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बी. चौरी चौरा की घटना का विरोध, सी. ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा, डी. यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिए जाए। उत्तर ए. ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना था। प्रश्न 334, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन किसके विरुद्ध किया था? ए. कांग्रेस का दमन, बी. हरिजनों पर अत्याचार, सी. सामुदायिक पुरस्कार, डी. नमक पर कर लगाए जाने। उत्तर डी. नमक पर कर लगाए जाने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक पर लगे ब्रिटिश एकाधिकार और कर के विरोध में आयोजित की थी। प्रश्न 335, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. के. कामराज, सी. पोट्टी श्रीरामुलु, डी. सी. सुब्रमण्यम। उत्तर ए. सी. राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी. राजगोपालाचारी ने किया था, जिसे वेदारण्यम मार्च के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 336, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? ए. पीटरमैरिट्सबर्ग, बी. जोहान्सबर्ग, सी. डरबन, डी. केप टाउन। उत्तर ए. पीटरमैरिट्सबर्ग। प्रश्न 337, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? ए. विपिन चंद्र पाल, बी. चंद्रन देव नेसन, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बी. चंद्रन देव नेसन। चंद्रन देव नेसन ने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था।
प्रश्न 338 महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. लाला लाजपत राय, डी. रायचंद्र भाई। उत्तर बी. गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। प्रश्न 339 महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए. गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। प्रश्न 340 गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. बिहार, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। 341 लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. महात्मा गांधी। उत्तर डी. महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 342 महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? ए. 10, बी. 13, सी. 12, डी. 11। उत्तर डी. महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक पत्र लिखा था। 343 साइमन कमीशन के गठन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ए. 1925, बी. 1937, सी. 1927, डी. 1919। उत्तर सी. 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 344 लाला लाजपत राय की मृत्यु किस निर्णय के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई थी? ए. साइमन कमीशन, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. मार्लेमेंटो सुधार, डी. रॉलेट अधिनियम। उत्तर ए. लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के कारण हुई थी। 345 साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? ए. हैरी लेवी लॉसन, बी. क्लेमेंट एटली, सी. जेम्स ए स्कॉट, डी. जॉन साइमन। उत्तर सी. साइमन कमीशन के सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जिनमें जेम्स ए स्कॉट शामिल नहीं थे। 346 साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ए. इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, बी. इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, सी. इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे, डी. इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। उत्तर डी. साइमन कमीशन का बहिष्कार इस कारण किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 347 साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ए. 2, बी. 1, सी. 3, डी. 0। उत्तर डी. साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया।
348 साइमन कमीशन कब भारत आया था? ए 1930, बी 1928, सी 1931, डी 1927। उत्तर बी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारतीयों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। तीन सौ उनचास द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए स्टैनली बाल्डविन, बी विंस्टन चर्चिल, सी एन चैम्बरलेन, डी रैमजे मैकडोनाल्ड। उत्तर डी रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 350 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ए नवंबर 1930, बी जुलाई 1931, सी सितंबर 1931, डी नवंबर 1932। उत्तर सी सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था।